हाय सभी मेरे 10 क्लास छात्राओं को नमस्कार। मेरे डीपीएस चैनल में आप सभी का वेलकम है। तो आज स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस पार्ट फर्स्ट, स्टैंडर्ड 10 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 से बिलोंग करते हुए टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक्स हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस, इसी टॉपिक पर आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की इस लेक्चर में ओनली वन सब पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि जो पॉइंट्स हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो लिसन हियर, आप सभी से विनती है कि आप लोग नोट्स के तौर पर पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, ताकि हमारी ये जो नोट्स है आप लोग लिख सके और लिखने के बाद आपको अच्छी तरह समझ में भी आ जाए। आपको यदि ये चैनल्स के माध्यम से बने हुए वीडियोज अच्छे लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। तो लिसन हियर, आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सब पॉइंट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस टॉपिक्स। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें इंक्लूड किया गया है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। देन सेकेंड पॉइंट्स ट्रांसक्रिप्शंस, ट्रांसलेशंस एंड ट्रांसलोकेशंस। Then third points evolutions. Then fourth points evidence of evolutions. Then Darwin's theory of natural selections. Then Lamarckisms. Then speciations. Then human evolutions. ये सारे पॉइंट एक एक करके वीडियोस के माध्यम से आपको पढ़ने मिलेंगे। ओके, तो लिसन हियर, हेरिडिटी के बारे में भी पढ़ना है। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्या होता है, ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है, ट्रांसलोकेशन मीन्स क्या होता है, इवोल्यूशन किस तरह होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का किस तरह इवोल्यूशन हो चुका है, इसी के बारे में इस लेक्चर में हमें पढ़ना है। आने वाले लेक्चर में सारे पूरे पॉइंट्स आपके क्लियर होते चलते जाएंगे। ओके, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ना है हमें, क्या क्या एविडेंस है। ठीक है, मार्कोलॉजिकल एविडेंस, वेस्टिजियल्स ऑर्गन्स, देन पैलियोएंटोमोलॉजिकल एविडेंस होगा, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस होंगे। ये सारे पूरे एविडेंस एक एक करके हमें आगे आने वाले लेक्चर में आपको जरूर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, डार्विन्स थ्योरी के बारे में भी पढ़ाएंगे। लैमार्किज्म्स मीन्स क्या है, स्पेसिएशंस मीन्स क्या होता है, देन ह्यूमन का इवोल्यूशंस, जर्नी ऑफ ह्यूमन, इसी के बारे में भी इस लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में, इस टॉपिक में हम लोग आपको बताएंगे। ओके, तो लिसन हियर, स्टार्ट करेंगे हम लोग इस टॉपिक से बिलोंग करते हुए। 9 क्लास में हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ चुके हैं और 9 क्लास में क्या पॉइंट पढ़े हैं उसी के बारे में प्री इंफॉर्मेशन के तौर पर हम लोग जानेंगे। कैन यू रिकॉल में 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है और उसी 3 क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए बेटा, आपको यदि लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, मेरा डीपीएस यूट्यूब चैनल है, इस चैनल से सारे पूरे साइंस के वीडियोज, जो साइंस पार्ट फर्स्ट एंड साइंस पार्ट 2 10 क्लास के सारे पूरे चैप्टर्स के वीडियोज आपको मेरे इस डीपीएस यूट्यूब चैनल से आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो लिसन हियर, नोट्स के तौर पर भी मिलते रहेंगे, उसी के तौर पर प्रैक्टिकल बेसिक पर भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आने वाले सारे पूरे लेक्चर्स हम आपको एक एक करके बताते रहेंगे और आपका आइडिया जो है, कॉन्सेप्ट जो है टॉपिक के पीछे, वो क्लियर करते जाएंगे। ओके, तो लिसन हियर, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ अराइज किया गया है कैन यू रिकॉल में, विच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बताना चाहेंगे हम लोग कि सेल के भीतरी भाग में जो सेंटर पार्ट्स में अराइज होता है क्या न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में ऐसा क्या कंपोनेंट पाया जाता है कि ताकि वो हेरिडिटरी कैरेक्टर शो करेगा, तो उस कंपोनेंट का नेम आएगा क्या, क्रोमोसोम। इसलिए इसका आंसर हमने लिखे है यहाँ पर, द क्रोमोसोम मेड up of nucleic acid and proteins present in the nucleus of the cell are components that carry hereditary character in living organism.
ऐसा क्या कंपोनेंट है, तो वही कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा, इसमें बोलेंगे हम लोग क्रोमोजोम। क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है। और ये जो प्रेजेंट होगा कहाँ होगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर, ठीक है। तो यही ऐसा कंपोनेंट है क्रोमोजोम कि वो क्या करेगा, कैरी हेरिडिटरी कैरेक्टर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो लिसन हियर, आगे हम लोग बताएंगे। तो लिसन हियर, सेकंड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट डू वी कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी। ऐसी क्या प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ताकि फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर ट्रांसफर होते जा रहे हैं पेरेंट बॉडी से कहाँ, प्रोजेनी। प्रोजेनी जिसे बोलेंगे ऑफस्प्रिंग। ओके, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो लिसन, उसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल, ठीक है, फिजिकली एंड मेंटली कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। क्या बोलेंगे उसे, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी इज कॉल्ड एज द इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। ये सारे पूरे पॉइंट हम 9th क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसी को याद करते हुए आगे इस लेक्चर को और इस टॉपिक को हम लोग बारी बारी से पार्ट्स में, एक पार्ट्स में हम आपको वीडियोज देते रहेंगे। और आपको समझ में आ रहा है बेटा, तो आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, नोट्स के तौर पर सारे पूरे वीडियोज हम आपको देते रहेंगे, प्रैक्टिकली नॉलेज भी देते रहेंगे, प्रैक्टिकल्स के माध्यम से भी हम आपको डेमोन्स्ट्रेशंस इस टॉपिक के बारे में देते रहेंगे। ओके, सॉल्यूशन हियर, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा क्या है, व्हिच आर द कंपोनेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। अब डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। डीएनए मीन्स क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और यही डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोजोम के अंदर, ठीक है। अब ये जो डीएनए जो मॉलिक्यूल बना होता है, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल एग्जैक्ट कैसे होता है, 2 हेलिकल स्ट्रैंड, जिसे डबल हेलिकल स्ट्रैंड बोला गया है। और कंसिस्टिंग क्या क्या पाया जाता है डीएनए में, डीऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल, फास्फोरिक एसिड, देन पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। क्या क्या बोले, डीऑक्सीराइबोज शुगर, देन फास्फोरिक एसिड, देन पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ये सारे पूरे कंपोनेंट कहाँ पाए जाते हैं, इस डीएनए मॉलिक्यूल में, ठीक है। डीएनए का मॉलिक्यूल, डीएनए का स्ट्रक्चर्स आपको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में जरूर एक्सप्लेन करके बताएंगे। ओके बेटा, तो लिसन हियर, आज के इस लेक्चर में हम बस इतना ही जानेंगे। तो हमारा ये जो लेक्चर और वीडियोज अच्छा लगा हो आपको, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह आपको हमारे सारे पूरे साइंस 2 के और साइंस 1 से बिलोंग करते हुए टॉपिक के ऊपर जितने भी सारे पूरे टॉपिक, सब पॉइंट और उसके नोट्स और उसी के आधार पर प्रैक्टिकल्स और डायग्राम्स सारे पूरे आपको बारी बारी से हमारे इस डीपीएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।